फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमारा वीलॉग नंबर 2 है। इसमें हमने थोड़ा चेंज किया। अगर आपको याद हो, हमने पहले वीलॉग में आपको कैनेडियन लेक शोर दिखाया था, साफ साफ पानी, खुला खुला आसमान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए। बहुत अच्छा वीलॉग बनाया था, हमें तो बहुत ही मज़ा आया था। इस वीलॉग में हमने थोड़ा स्विच किया है। तो स्विच क्या किया है हमने, कि हमने इस वीलॉग में आपको दिखाने की कोशिश की है कि भाई अगर हमें एज अ कैनेडियन यहाँ पे काम पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कारपेंटर की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, हमें माली की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, हमें पेंटर की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, और अगर हमें प्लम्बर की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। तो भाई इन सब सूरत हाल में आपने शायद सही सोचा। अगर आपको कारपेंटर की ज़रूरत पड़े तो कारपेंटर कौन बनेगा? आपका भाई। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़े तो इलेक्ट्रीशियन कौन बनेगा? आपका भाई। अगर आपको पेंटर की ज़रूरत पड़े तो पेंटर कौन बनेगा? आपका भाई। अगर आपको प्लम्बर की ज़रूरत पड़े तो प्लम्बर कौन बनेगा? अच्छा वाला, लेकिन आपका भाई। पहले सवाल ये होगा कि भाई ये सब कुछ हमने बनना क्यों है? तो बनना यूँ है कि भाई ये सब स्किल ट्रेड जो है कनाडा के अंदर वो काफ़ी महंगे हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रीशियन जो है वो पर आवर आपको $100 से $150 चार्ज कर देगा। अब पर आवर सोचो इतने चार्ज करेगा, और अगर 8 घंटे का काम है तो कितना करेगा। अब वो $100-150 को पाकिस्तानी इंडियन रुपीज़ में आप लोग कन्वर्ट कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि यार बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। तो अब इस महंगाई को काबू करने के लिए हमें खुद करना पड़ता है सारे काम। अब इस काम को करने के लिए अगर अब जैसे आपका भाई है, आपका भाई जो है वो इंजीनियर है, तो इंजीनियर को भाई ये सारे काम करना है तो थोड़ा कूल तो लगना चाहिए ना। तो उन कूल लगने के लिए हमें जो है वो प्रॉपर इक्विपमेंट और टूल्स की ज़रूरत है। तो प्रॉपर इक्विपमेंट और टूल्स लेने के लिए हमने सोचा कि भाई आपको दिखाया जाए वो प्रॉपर इक्विपमेंट और टूल्स मिलते कहाँ से। तो वो मिलते हैं, हम आपको दिखाएंगे कनाडा का वन ऑफ द बेस्ट स्टोर जहाँ पे ये सब कुछ मिलता है, और कैसे मिलता है वो भी दिखाएंगे। तो स्टोर का नाम है होम डिपो। होम डिपो की आज हम आपको सैर करवाएंगे और दिखाएंगे कि भाई होम डिपो के अंदर कैसा है, और आप कैसे एक कूल तरीके से कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली और प्लम्बर बन सकते हैं। तो उसको जानने के लिए हम अंदर लेके आपको चलते हैं, और उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखा है कि आप लोग काफ़ी वीडियोस लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए। अगर कोई इशू आ रहा है सब्सक्राइब करने में तो मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम इस वक्त जो है वो होम डिपो के बिल्कुल बाहर हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका आउटर जो है वो कैसे लगता है, और बराबर में जो है वो थोड़े फूल वूल रखे हुए हैं, और दावत दे रहे हैं कि भाई हम अंदर आएँ और थोड़े पैसे खर्च करें और इनको मालदार करें, और हमको गरीब हूँ। चलो फिर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि भाई क्या क्या अंदर मिल रहा है और कैसे मिलता है और क्या क्या प्राइजेस में मिल रहा है। ठीक है भाई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपका भाई आ गया है लाइटिंग सेक्शन के अंदर। तो फिर बत्ती बुझा दो। नहीं भाई, बत्ती नहीं बुझानी, बत्ती जलानी है। बत्ती आप जलते हुए देखें, लाइट्स को आप। तो ये झूमर्स हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे इन्होंने जो है लगाए हुए, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगमग जगमग चल रहा है मामला। ज़बरदस्त किस्म के लाइटिंग फिक्सचर्स आपको मिल जाएंगे, आपकी पसंद के मिलेंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा आप ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्राइजेस के हैं, अभी प्राइजेस भी आपको दिखाएंगे। तो ये बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर ना हर किस्म के सेक्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लाइटिंग सेक्शन के अंदर खड़ा हूँ, तो ये लाइटिंग सेक्शन जो है वो नंबर 48 जो है वो आयल नंबर है, और आपको ये पूरा सेक्शन जो है वो लाइटिंग से भरा हुआ है। आपको जो चाहिए आपके घर के लिए वो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये पहला सेक्शन है जो हम विज़िट कर रहे हैं। ये सारे जो है वो फिक्सचर्स आपको दूर से मैंने सोचा कि दिखा दूँ, और ये देखते हैं आपके सामने से कैसा लग रहा है मामला ना। हर किस्म के आपको लाइटिंग फिक्सचर मिलेगा, हर किस्म के, हर स्टाइल का आप जिस तरह चाहते हैं। डिफरेंट प्राइजेस हैं। मैं सोच रहा था कि यार एक दो के प्राइजेस भी देखे जाए और देखें तो सही कि हैं कितने के ये लोग। तो मैं आपको दिखाता हूँ यार प्राइजेस कितने के हैं, ठीक है ना। तो प्राइजेस के हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटी लाइट से स्टार्ट करते हैं। अब ये छोटी लाइट जो है वो कितने की है भाई? छोटी लाइट जो है सामने अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये $134 ईच। माय गॉड, आप देख रहे हैं कितना जो है वो यहाँ पे आपके हिसाब से $134 किसी के लिए शायद ज़्यादा हो, किसी के लिए कम हो, लेकिन आप अगर न्यूली इमिग्रेंट हो तो मोस्ट प्रॉब्ली इन दी हायर साइड है। बट ये कि काफ़ी अच्छा है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप लेना चाहें और आप लगा के छोड़ दें, मोस्ट प्रॉब्ली आपको 5-10 साल तो निकाल ही देगी। तो ये छोटी लाइट्स हैं, ये इतनी रेंज है तकरीबन $100 से $125 की, और आपको मुख्तलिफ जो है वो वैराइटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यार थोड़ी सी अगर बड़ी लाइट्स हों तो फिर क्या होगा। बड़ा ज़रा चरागा करना हो, ज़रा सही से चरागा कर सकें, जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है, तो उस तरह का चरागा करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। उस तरह का चरागा करने के लिए आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सामने जो है ना झूमर है, वो शायद आपको चाहिए। उसकी प्राइस ज़रा आपको देखते हैं और उसको दिखाते हैं कि यार वो कितने के मिल रहे हैं और क्या किस तरह के स्टाइल के मिल रहे हैं। तो भाई पहला चरागा करने के लिए अगर आपको ये सब कुछ चाहिए और आपको ये सोच रहे हैं कि यार ये लिया जाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं थोड़ा दिखा सकूं तो यार ये ऊपर वाला जो झूमर है वो $210 का है।
ठीक है, ये अकेला झूमर है पूरा फिक्चर के साथ। और फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे आएँ तो ये देखिए जी $480 का ये वाला है, अगर मैं आपको सही प्रॉपर दिखा सकूँ। तो अगेन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल आपने घर ख़रीदा है यहाँ पे, तो आप जो है वो यहाँ पे लेके जा सकते हैं और पहला जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने लिविंग रूम में और लगा सकते हैं। अगेन लगाना आपने खुद है, इलेक्ट्रीशियन आप खुद है। तो भाई आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रीशियन भी आप ही हैं, प्लम्बर भी आपने बनना है और कारपेंटर भी आपने बनना है। तो फिलहाल ये इलेक्ट्रीशियन वाला काम है। तो लाइट्स मैंने कहा कि लाइट से शुरू करें, बत्ती आपने अगेन बुझानी नहीं है, बत्ती जलानी है। तो यहाँ पे जो है, और यहाँ पे फिर मज़े की बात है, यहाँ तो लाइट जाती भी नहीं है, तो लाइट बत्ती आपकी जो है वो जलती रहेगी 24 घंटे। ठीक है जी। यहाँ पर अच्छा ये डिफरेंट टाइप के फिक्चर और हैं अगर आप देखना चाहें तो। अगेन दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट इंट्रो ऑन द लाइटिंग पार्ट। मैं दोबारा भी मोस्ट ऑफली आऊँगा, अगर आपकी फरमाइश हुई तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप किसी चीज़ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसको फिर डिटेल में नेक्स्ट टाइम भी दोबारा विज़िट करेंगे। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है क्रिसमस का भी सामान मिल रहा है, क्योंकि क्रिसमस जो है राइट अराउंड द कॉर्नर है। तो यहाँ पे तरह तरह के इनकी जो एक्सेसरीज़ हैं वो दस्तियाब है, काफ़ी अच्छी मज़े की। तो जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, आप जो है जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर आप सजाना चाहते हैं घर को तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा भाई छोटे बाबा, बड़े बाबा, तमाम तरह के बाबा भी यहाँ पे दस्तियाब है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये छोटे बाबा हैं और ये जो है तकरीबन बड़े बाबा हैं। तो अगर आप छोटे बाबा में इंटरेस्टेड हैं छोटे लेके चले जाएँ, बड़े बाबा में इंटरेस्टेड हैं बड़े बाबा लेके चले जाएँ। और भी इसके अलावा एक्सेसरीज़ हैं, अगर आप सजाना चाहते हैं घरों को तो ये लाइट्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। और मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर भी अगर मैंने आपको दिखा सकूँ वो भी लाइट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है सामने मेरे ट्रीज़ भी अवेलेबल हैं। लाइटिंग जगमग आप घर के सामने भी रख सकते हैं अगर आप बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, तो ये इसके हिसाब से हैं। इसके अलावा मैं आपको बता सकूं कि हेलोवीन भी यहाँ पे बनता है, तो हेलोवीन का स्टफ़ भी जो है वो यहाँ पे दरकार है। देख रही हैं भाई ये चुड़ैल वगैरह भी मिल रही हैं यहाँ पे डंडों के साथ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये भी सामान आपको मिल सकता है। और भी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। देखिए जी, तरह तरह के अपने चेहरों को बिगाड़ने के लिए, ऐसे घर के सामने लोगों को डराने के लिए, तो ये सब चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सब सारा सामान आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकूं कि भाई ये फेस मास्क वाला या इस तरह की चीज़ है मोस्ट प्रॉब्ली, तो कैंडी बॉल है $21 का है। इसके अलावा ये स्कल जो मिल रहा है वो $30 का है। तो सब टी होगी, आप घर के बाहर लोग नॉर्मली रखते हैं। मैं अगर किसी को फुर्सत हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा कि घर के बाहर लोगों ने कैसे सजाया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है वो हेलोवीन का स्टफ़ भी मौजूद है, क्रिसमस का स्टफ़ भी मौजूद है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे। तो लाइट्स भी अवेलेबल हैं, क्रिसमस स्टफ़ से लेके हेलोवीन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन है। तो ये पावर टूल्स हैं, ड्रिल मशीन वगैरह आपको चाहिए, कोई इस तरह की आइटम बड़ी मशीनरी चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे जो मेन ब्रांड जो अच्छा चल रहा है होम डिपो के अंदर वो रायोबी के नाम से, और आप यहाँ पे आएँ और रायोबी के ब्रांड को आप ले सकते हैं। काफ़ी पायदार ब्रांड है ये। तो उसमें मुख्तलिफ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये ग्राइंडर है, अगर आपको किसी मैकेनिकल वर्क की ज़रूरत है तो आप ये ग्राइंडर ले सकते हैं, राइट। अगर आप आगे आएँ तो फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राइंडर है, मैंने आपको रायोबी का दिखाया, ये डिफरेंट ब्रांड्स के अगेन है। तो अगर आप इस तरह का कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं तो आप ये ग्राइंडर्स यहाँ से आके ले सकते हैं। अच्छा जी, ये ड्रिल मशीन्स हैं, यहाँ पे ड्रिल मशीन्स भी दस्तियाब हैं, आपको जिस ब्रांड की भी चाहिए आप वो ले सकते हैं। ठीक है जी। आप फॉर एग्जांपल ड्रिल मशीन काफ़ी कॉमन है हमारे ममालिक के अंदर, तो हम देखते हैं यार ड्रिल मशीन है कितने की। तो ये वाली जो ड्रिल मशीन है रायोबी की वो $89 की है, ये 5x8 की है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी और बड़ी चाहिए तो वो भी आपको जो है मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 15x16 की है, तो ये $239 की है, राइट। तो ये अगेन आपकी प्राइस आपके बजट के ऊपर है कि आप कौन से बजट में क्या क्या लेना चाहते हैं। 100-125 की भी आ जाएगी, 200 की भी आ जाएगी। आपको अपने साइज़ और अपने असाइनमेंट में प्रोजेक्ट पे देखना है कि यार मेरा प्रोजेक्ट क्या है, जो प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से फिर आप वो चीज़ ख़रीदें, तो आपके लिए आसानी होगी। अगेन वन टाइम आप लें, ये तकरीबन 5 से 10 साल आपको आराम से निकालेगी। तो उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको पूरा फुल व्यू देना चाह रहा हूँ कि यार क्योंकि पावर टूल्स हैं, काफ़ी सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स को इसी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि पेज का थोड़ा छेनी से ज़रा कम काम होता है यहाँ पे। अच्छा भैया, हम लोग जो है वो अब हार्डवेयर सेक्शन में आ गए हैं। हार्डवेयर सेक्शन के अंदर हैमर्स हैं, हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर, छेनी और प्लास, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। अच्छा, द ब्यूटी है इसके, जारी बात अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो आपको किट की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे किट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। डिफरेंट सेट ऑफ प्लायर्स आपको एक किट के तौर पर दे दिए जाते हैं। ये इस तरह के हस्की ब्रांड है जो कि बेच रहा है। इसके अलावा आप एलन की सेट्स भी ले सकते हैं, इस तरह के एलन की सेट मौजूद हैं। अगर आप रेंचेस देखना चाहते हैं तो ये रेंचेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक है।
बात करते हैं जी स्क्रू ड्राइवर्स की, तो स्क्रू ड्राइवर का देख लें, पूरी दुनिया बात है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की। आप किसी भी किस्म का स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं यहाँ से, और मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक्स में गया तो आप बहुत पूरा जो है वो 2 से 4 वीडियोस स्क्रू ड्राइवर पे निकल जाएंगी। दिखाने का मकसद ये है कि हर तरीके का स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी प्राइजेस अगर आप देखें तो भाई 36 आई थिंक 49.99 40 24.98, तो अगेन समवेयर अराउंड $20 to $60 आपको पूरी किट मिल सकती है। हथौड़ों की बात करते हैं, हैमर्स की, तो ये भाई हैमर की भी डिफरेंट काइंड्स अवेलेबल हैं। आप हैमर्स को भी लेके जा सकते हैं। अगेन किसी के सर पे मारना नहीं है बल्कि काम करना है। तो ये सारे टूल्स जो हैं आपके लिए हैं कि भाई आप लेके जाएं, अपने टूल बॉक्स में डालिए, और जब भी आप काम कीजिए, आप जब भी प्लम्बर बनिए, आप जब भी इलेक्ट्रिशियन बनिए, आप जब भी माली बनिए, आप जब भी जो है कारपेंटर बनिए, तो आपको कूल लिखना चाहिए। तो भाई कूल दिखने के लिए सारी चीज़ें लेके जाएँ। और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये वही बात है कि भाई आपको जो कलर अच्छा लगता है, येलो, रेड, ब्लू, व्हाटएवर यू लाइक, आप लेके जाएं और अपने जो है एक अच्छे तरीके से अपनी जॉब कंप्लीट कर सकें। तो अगेन आपका पूरा मकसद ये है कि भाई आप खुद कर सकें, जैसे हम कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ, लेकिन आप डू इट योरसेल्फ कूल अंदाज में, ठीक है। तो अगेन कूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। फिर आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट सेक्शन में आपको दोबारा विजिट करवाते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या मिल रहा है। जी अब हम इलेक्ट्रिकल सेक्शन के अंदर आ गए। तो भाई अगर आपको इलेक्ट्रिशियन बनना हो या इलेक्ट्रिशियन काम करना है घर के अंदर, तो भाई ये शायद सारी चीज़ें आपको रिक्वायर हो सकती हैं। आपको शायद वायर भी चाहिए हो सकते हैं, वॉल प्लेट्स भी चाहिए हो सकती हैं, वर्क लाइट्स भी चाहिए हो सकती हैं, और एक्सटेंशन कॉर्ड्स भी चाहिए हो सकती हैं। एक्सटेंशन कॉर्ड तो भाई अच्छी होती है, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो अच्छी नहीं होती। तो मेरे पाकिस्तानी भाई समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन भाई एक्सटेंशन कॉर्ड जो है वो आप ले सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ एक्सटेंशन से शायद मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। एनीवेज इसको माहौल को थोड़ा सियासी नहीं रखते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं कि भाई यहाँ पे किस तरह के वायर्स हैं, किस तरह के वॉल प्लेट्स हैं, आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इनकी क्या प्राइस रेंज है। स्टार्ट करेंगे लाइट से कि अगर आपको किसी पावर लाइट की ज़रूरत है, अगर आप रात में कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ स्पेसिफिक देखनी है, तो ये लाइट्स भी अवेलेबल हैं। अगर मैं थोड़ा क्लोजली दिखा सकूं, शायद आप से फेमिलियर भी हों किस तरह की पोर्टेबल लाइट्स हैं कि आप लेके आप खड़े हो जाएं और देखें कि भाई अंदर अगर आपको कोई जॉब करनी है, वो वायर फंस गया, तो आप इससे जो है वो इससे मदद ले सकते हैं। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट जो है वो $20 से $22 या $10 से $15 के दरमियान है। तो ये काफ़ी अच्छी लाइट्स होती हैं। मैं काफ़ी ऑफ्टन यूज़ करता हूँ उसको जब भी मुझे कोई इलेक्ट्रिकल वर्क चाहिए करना होता है। पूरा वॉल प्लेट्स का कनेक्शन है। अगर वॉल प्लेट्स अगर आपको समझ आ सके कि वॉल प्लेट्स ज़रूरी होती हैं सॉकेट्स वगैरह के लिए, तो सॉकेट को आप माउंट करते हैं, तो यहाँ पे किस तरह मिलता है, यहाँ पे सॉकेट जो है वो अलग मिलते हैं और वॉल प्लेट्स अलग मिलती हैं। आप वॉल प्लेट्स आप ले जा सकते हैं, वाइट में चाहिए, सिल्वर में चाहिए, तरह तरह के मॉडल अवेलेबल है। पूरी की पूरी दुनिया बाद है यहाँ पर। अभी हमने जो है वो वॉल प्लेट्स की बात की थी, तो ये जो है ये सॉकेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट जो कि वॉल प्लेट के अंदर जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको मैं दिखा सकूं कि अगर आपको कोई वायरिंग के लिए काम करना है, तो ये वायरिंग के लिए आपको सॉकेट वगैरह दरकार होगा। दो चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने भी आपको सॉकेट्स दरकार हैं उस तरह के आपको मिल सकते हैं। ये 2 का वैसे सेक्शन है, तो नॉर्मली आप 2 यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो है इसको यहाँ पर रखा गया। तो ये सॉकेट्स और वॉल प्लेट्स दोनों आपको दरकार हैं। वायर सेक्शन में चलते हैं, वायर सेक्शन को देखते हैं कि वायर सेक्शन में किस तरह के वायर्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह के उन्होंने कुछ सैम्पल वायर्स लगाए हुए हैं। अगेन हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, आप किस पे काम कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह का वायर सेक्शन है, आप इस सेलेक्ट करें और उसके बाद आप बता दें कि भाई आपको कितना मीटर वायर चाहिए, ठीक है। किसी का गला घोटने के लिए नहीं, बल्कि कुछ काम करने के लिए, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम करना है तो उसके लिए। अच्छा जी, एक्सटेंशन कॉर्ड का सेक्शन है। इंडोर आउटडोर 2 कैटेगरीज़ में मिलती हैं, मोटी या पतली, आप डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन सा इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, हाई वोल्टेज कर रहे हैं, लो वोल्टेज कर रहे हैं। वैसे तो आपस की बात है, एक्सटेंशन वर्ड से ही मुझे नफ़रत हो गई है, और ये एक्सटेंशन कॉर्ड देख रहा हूँ तो मुझे एक अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। लेकिन अगेन छोड़ें आप उसको, ये तो खैर काम की बात करते हैं। अगर तो एक्सटेंशन कॉर्ड वाकई बड़ी अच्छा टूल होता है कि अगर आप कुछ इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं और आपका आउटलेट दूर है, तो आप ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए। अब मैं आ गया हूँ गार्डन के अंदर, गार्डन सेक्शन के अंदर। तमाम माली बाबू मेरी अच्छी गौर से सुन लें, यहाँ पे तमाम जो है वो गार्डन टूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है। तो भाई अब देखते हैं कि भाई गार्डन टूल्स में क्या क्या अवेलेबल है। मैं आपको सब दिखाता हूँ और बताता हूँ कि भाई क्या क्या हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले तो आप मजदूरी कर लो कि भाई सबसे पहले तो आपको चाहिए शवल, क्योंकि अगर आपको मट्टी वट्टी हटानी है तो जो है गार्डन से, तो ये शवल जो है दरकार होगी। तो शवल जो बिल्कुल ही बेसिक इक्विपमेंट है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। शवल जो है नॉर्मली तो तकरीबन $30-40 की आपको मिल जाती है। यहाँ पे देखते हैं कितने की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $40 की जो है वो इस तरह की शवल मिल रही है, बिल्कुल बेसिक। तो $30-40 की आप ले सकते हैं। अगर आपको छोटी शवल चाहिए और तो वो तकरीबन तक $20 की मिल जाएगी। तो अगेन भाई टोपी लगाओ मज़दूर की, और मज़दूरी भी सीख लो, क्योंकि अगर कनाडा आ रहे हो तो ये भाई बेलचा या शवल बड़ा अहम पार्ट है जो है यहाँ पे काम करने के लिए। दूसरा, अगर आपको भाई आपके गार्डन में पत्ते वत्ते आ गए और अगर आपको रेक चाहिए, तो ये इस तरह के रेक हैं। तो आप देख रहे हो उसके सामने ब्लेड है,
तो ये ब्लेड जो है मदद देते हैं मट्टी को साफ़ करने के लिए, लीव्स मट्टी से हटाने के लिए। तो आप ये रेक भी ले सकते हो। रेक की प्राइस तकरीबन जो है वो $30 से $40 अगेन वो ये तक $20 से $40 में आपको रेक भी मिल जाएगा और आपको शवल भी मिल जाएगा। दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। थोड़ा मैं आपको दिखा सकूँ कि ये सेक्शन लुक कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये सेक्शन जो है मोस्ट प्रॉब्ली वो इस तरह का दिख रहा है। लेकिन इसमें हर तरह के अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सेक्शन में आना है और आपको क्या चीज़ चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन पे वो लिखा होता है कि भाई आप यहाँ पे सेक्शन के अंदर क्या मिलेगा। और सेक्शन के अंदर भी एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि रेक्स का जो है वो बैनर लगा हुआ है, शवल का बैनर लगा हुआ है। इसके अलावा वाटरिंग एंड एक्सेसरीज़, अगर आप वाटरिंग एंड एक्सेसरीज़ चाहते हैं उनमें से कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो ये। तो आपको सेक्शन को पढ़ना आना चाहिए और आपको सेक्शन के अंदर जो है नेविगेट करना, सॉर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको गार्डन के लिए इक्विपमेंट या मशीन वाला दरकार है, अगर आप हाथों से काम नहीं करना चाहते और मशीन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लोअर वाला भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप ये ब्लोअर ले सकते हैं जो कि आपको लीव्स या मट्टी वाला या कोई इस तरह का आइटम जो कि फ्लोर पे पड़ा है वो साफ़ करने में मदद देगा। इसके अलावा आपको ये कटिंग मशीन है, ट्रिमर जिसे हम कहते हैं, ये लीव्स वाला काटने के लिए बड़ा अच्छा है। आप एक दफ़ा झटके में लगाएं और ये सारे जितनी भी टहनियाँ या ब्रांचेस है उसको आराम से काट सकता है। इस तरह के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टूल भी अवेलेबल हैं तो जो आपके जो है वो माली के काम हो या गार्डनिंग के काम को आसान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है वो जैसे ग्रास कटिंग मशीन होती है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मिलती है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हैं, बैटरी वाली भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप बजट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ बैटरी पावर्ड देखें तो ये 18 हॉर्स पावर की मशीन है, तकरीबन $390 की है, ठीक है जी। ब्लोअर जो है 178 का है, 238 का मिल जाएगा। अगेन आपके बजट पे है। जो मशीनरी स्टफ़ है वो आप समझ लें 150 है, बियॉन्ड है। अगर आपको हाथों से काम करना है, बजट लो बजट में काम करना है तो फिर आपको जो है वो हैंड वाले इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, जो कि आप शवल है और आपके पास रेक है जो कि मैकेनिकली आप अपने हाथों से कर सकें। वो आप $20 से $50 के अंदर काम आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह की मशीनरी चाहेंगे तो 150 से 200 खर्चा आएगा वन टाइम में। तो हम लोग आ गए भैया पेंट सेक्शन पे। तो अगर जो मेरे पेंटर भाई हैं जिनको पेंट करना है घरों में तो वो इस पेंट सेक्शन में आ सकते हैं और यहाँ से जो है वो पेंट की ये बाल्टियाँ लेके जा सकते हैं। छोटा अगर केन आपको चाहिए तो भाई छोटा केन ऐसा होगा, और अगर आपको बाल्टियों में पेंट चाहिए तो बाल्टियाँ भी हाजिर हैं आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर छोटा आपको एक केन चाहिए तो भाई इसकी कीमत अराउंड $100 से $125 है। और जो बड़ा केन है अगर वो लेके जाना है, पूरा एक साथ दीवार पे मल देना है तो वो मिलेगा आपको $206 का, ठीक है। तो अगेन इसमें थोड़ी बचत होगी, बड़ा लेंगे तो जो है वो थोड़ी बचत है। फॉर एग्जांपल बड़ा जो है वो आपको ऑलमोस्ट 19 लीटर जो है वो $206 का है, ठीक है। और छोटा जो है वो ऑलमोस्ट 3.47 जो है लीटर्स वो ऑलमोस्ट पड़ेगा 112 का। तो आई विल गो अगेन, अगर आपको बड़ी जॉब करनी है, बड़ा आपका असाइनमेंट है तो आप बड़ा पेंट लेकर जाएँ, और अगर आपको छोटा मोटा असाइनमेंट है और आप चाहते हैं कि पेंट ना ख़राब हो तो आप जो है वो छोटे पेंट से भी काम चला सकते हैं। अगेन एज अ पेंटर आपने कहा है कि आपको कूल लगना है, तो कूल लगने के लिए आपको भाई सप्लाइज़ की भी ज़रूरत होगी। तो ये सारा सेक्शन जो है वो पेंट का है। आप देख सकते हैं कि यार कौन कौन से पेंट हैं, कौन सी आपकी वॉल है, क्या किस हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन है तो वो मिल सकता है। ये सिर्फ पेंटिंग सप्लाइज़ है। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम जाएंगे, देखेंगे कि भाई पेंटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं और वो यहाँ पे किस तरह के मिलते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं। अच्छा जी, इस सेक्शन में आपको जो है पेंटिंग के टूल्स मिलेंगे। तो उसमें जो है वो आपको टेप, सैंड पेपर वगैरह चाहिए होगा। टेप होता है ना वो रेगमाल वगैरह जिसे हम कहते हैं, वो सब वो यहाँ पे मिलेगा। आप रेगमाल लगड़ें और जो है वो अपना टेपिंग करें और उसके बाद फिर आप जो है मोस्ट प्रॉब्ली पेंट करेंगे। सैंड पेपर वही रेगमाल को कहते हैं। तो फिर अभी हम यहाँ पे आते हैं तो ये सारी आपको सप्लाईज मिलेंगी। यहाँ से सारी सप्लाई शुरू हो जाती हैं, है पूरा ज़ख़ीरा है। आपको जो चाहिए आप उसके स्पेसिफिक आइल पे आएँ और आपको वो चीज़ मिल जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन में हम आ गए प्लम्बिंग के अंदर। तो प्लम्बिंग के अंदर जी वाटर हीटर्स, पाइप फिटिंग्स, प्लम्बिंग टूल्स एंड ट्यूबिंग। तो प्लम्बिंग टूल्स अगेन अगर आपको प्लम्बिंग का काम करना है तो आपको प्लम्बिंग की टूल्स तो चाहिए। तो हम देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है और वाटर हीटर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ये है पूरा सेक्शन जो कि बेसिकली इसी पूरे टूल्स और इक्विपमेंट पे जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। पहले हम वाटर हीटर को देख लेते हैं। ये वाटर हीटर पाकिस्तान में और इंडिया में जो है गीज़र के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये वही गीज़र है जो कि हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। और जब भी आप नहाने के लिए अंदर घुसते हैं और जब सर्दियों में पानी नहीं आता गर्म तो पीछे से आवाज़ लगाते हैं, अरे भाई गीज़र खोल देना, ये वही गीज़र है। अच्छा जी, स्पेसिफिक सेक्शन है इसका ना, इसमें सारे आपको प्लम्बिंग के टूल्स मिलेंगे जो आपको दरकार है। अगर आपको कोई प्लम्बिंग की जॉब है जो आपको करनी है तो आप यहाँ से आके ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ की बात कर सकें तो यहाँ पे जो है वो रेंच भी अवेलेबल है। रेंच बहुत ही कॉमन टूल है, इंडिया पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगेन इसकी रेंज वही है कि कपल ऑफ $100 है, अराउंड $100 to $80 आपको मिल जाएगा। अच्छा रेंज, एक दफ़ा लें और 5 साल की आपकी छुट्टी। तो मैं थोड़ा अगर आपको ओवरव्यू दे सकूँ तो इस तरह का ओवरव्यू है। पूरा ये आयल सेक्शन जो है वो प्लम्बिंग टूल्स और प्लम्बिंग सप्लाई से भरा पड़ा हुआ है। और एक आयल नहीं बल्कि 2-3 आयल होते हैं।
मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे सकूँ, तो ये इसलिए मैं थोड़ा दूर से आपको जो है दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये है कि मैं दोबारा भी इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा। अगर आपकी फरमाइश हुई, पूरा तो कवर नहीं कर सका जितना, लेकिन जितना भी स्टोर मैंने कवर किया काफ़ी अच्छा बड़ा स्टोर है, और यहाँ पे आप आ सकते हैं अपनी एक्सेसरी से टूल्स लेने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट 10 सब्सक्राइबर होंगे मेरे चैनल पे और जो कुछ भी वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पर मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा वीडियो को। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए मेरा कि आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर प्रायोरिटाइज़ करके उसको वो आपको दिखाऊँगा, आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग। चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।